जय जोहार पंजती गुड़ी के गोठ में स्वागत है। आप मन के मैं हूं आप मन संग रचना नितेश। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र जारी है, जेमा आज विपक्ष डबल इंजन सरकार ला मुद्दा बनात हुए केंद्रीय पूल में सारा धान उठाव जे नहीं हुए है एकर मुद्दा ला उछाले से विपक्ष के आरोप है कि एकर ले प्रदेश ला 8,000 करोड़ रुपया के नुकसान हुई है, जेकर ऊपर न सिर्फ सत्र हंगामादार रही से बल्कि आरोप प्रत्यारोप भी कौन तरह ले हुए है। ये रिपोर्ट में दिखा थन पे बात करबो चर्चा। छत्तीसगढ़ में धान किसान के मुद्दा हमेशा ले सरकार बनात आत है और गिरात आत है। एकर सेती कोनो भी दल ये मुद्दा ला सरकार ला घेरे के कोनो भी मौका नहीं छोड़े। अब जब प्रदेश में धान खरीदी पूरा हो चुके हैं तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस आ केंद्रीय पूल में धान उठाव के मुद्दा ला लेके सरकार ला घेर दे। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस यही मुद्दा ला लेके स्थगन प्रस्ताव लेके आई। विपक्ष के आरोप है कि ये दरी जतेक धान खरीदी करेगे है और केंद्रीय पूल में चाउर उठाए के जतेक अनुमति केंद्र सरकार ने मिले है वो हिसाब ले 40 लाख मीट्रिक टन धान राज्य में बाँचे है। ये बाँचे धान ला राज्य सरकार खुला बाजार में बेचे के तैयारी करत। फिर ऐसे होए में राज्य सरकार ला लगभग 8,000 करोड़ रुपया के नुकसान हुई। विपक्ष के दलील है कि 3100 रुपया में धान खरीदी करे जाते। फिर सहकारी समिति के खर्चा, बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्चा ला जोड़ दे जाए तो ये खर्चा लगभग 3600 रुपया प्रति कुंटल तक चले जाए। कहते भले हैं ये लोग डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन और चौथा इंजन भी लग गया है ये कहते हैं, लेकिन ये यहाँ के धान का जो चावल है वो खरीदवा भी नहीं पा रहे हैं। और आने वाले वर्ष में भी यदि इसी प्रकार से घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगा। विपक्ष धान और किसान हित के मुद्दा में अब बीजेपी ला ओकरे हथियार में घेरे के रणनीति काम करत है। विपक्ष डबल इंजन के मुद्दा ला उठाते और कहते पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार है, फिर भी वहाँ खुला में धान बेचे की जरूरत नहीं पड़े। फिर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र में अपन ही पार्टी ला सरकार ले प्रदेश हित में फैसला काबर नहीं ले पावत है। हालांकि प्रदेश के खाद्य मंत्री के कहना है केंद्रीय पूल में अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ हवा। एक ऊपर प्रयास जारी है। राज्य सरकार प्रदेश में विशाल क्षमता वाले गोदाम बनाए के घलो काम करत है। ये दरी गोदाम बन जाही तो ऐसा समस्या नहीं हो पाई। केंद्र का सेंट्रल पूल में जितना चावल लेना था वो लिया है। हम लोग केंद्र सरकार से भी निवेदन किए थे तो उसका भी निर्णय नहीं हुआ है। उसका निर्णय सरकार के द्वारा किया जाएगा। गोदाम के लिए भी यहाँ पे राशि बजट में राशि दिया गया है, उसका भी गोदाम का राशि गोदाम निर्माण स्वीकृति के बाद किया जाएगा। राजनीति में मुद्दा हमेशा जीवित रहते, बस ओला उठैया और सहिया किरदार बदल जाते। 2 साल पहले ये सवाल तब की विपक्ष यानी भाजपा उठात रही से और जवाब कांग्रेस देत रही से। समय बदलिस तो आज देखो कि यही मुद्दा में कांग्रेस हमलावार है और बीजेपी ला धान और किसान विरोधी साबित करे मत तुले। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो धान के मुद्दा को नवा मुद्दा नहीं है प्रदेश पर। छत्तीसगढ़ में हमेशा ही दोनों ही पार्टी हमेशा ये बताते हैं कि किसान के मुद्दा में, अन्नदाता के मुद्दा में, धान के मुद्दा में वही पार्टी सबसे बड़े हितवा है। लेकिन अब देखना हुई कि कौन तरह ले जिन मुद्दा अब निकल के सामने आए, एक बड़े फिगर सामने आते 8,000 करोड़ के नुकसान के। एक ऊपर आज चर्चा करबो। अशोक बजाज जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। अशोक जी जोहार है आप मन के। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता है, आज कांग्रेस के पक्ष रखी, ये आरोप में कतना में ये बात ला रखी। सुरेंद्र जी आप मन के जोहार है। सबले पहले तो अशोक जी आप मन ले मैं जवाब लूं कि आज जिन सदन में हुई से जिन जानकारी सामने आए है कि 47 लाख मीट्रिक टन धान के निराकरण होना बाकी है, ये काबर करोड़ों के धान ऐसा जाम हो गए, काबर ये स्थिति बने हैं? अभी तो धान खरीदी खत्म हो है और धीरे धीरे निराकरण हो ही। कांग्रेस ला एक लिए स्थगन लाए के जरूरत नहीं रही से। मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी ला धन्यवाद दूँ कि स्थगन ला आग्राही कर दे है। और कांग्रेस के जो विद्वान हमार जो विधायक है तेमन जो प्रश्न करे ओकर से मोला ये समझ नहीं आए कि वो मन सरकार के तारीफ करत है कि सरकार के विरोध करत है। काबर सरकार पहली बार 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो करे है। ये अपन आप में एक छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और सरकार अपन वादा के अनुसार 21
क्विंटल प्रति एकड़ किसान से धान खरीदे के बात कर रही से, जो वादा कर रही से मोदी के गारंटी रही से, और अगर वादा के अनुसार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हो है, 25,49,000 किसान धान बेचे हैं। अब अतका मात्रा में धान आए हैं, हाँ। तो ये समस्या का और माना थे। अगर ठीक है केंद्रीय पुल से अभी 43 लाख मेट्रिक टन चावल जाए के 83 लाख मेट्रिक टन चावल जाए के बारे में बात चला थे, हाँ। लेकिन आगे अभी वो बात हुई धीरे धीरे। लेकिन अशोक जी एक बात बताओ कि ये पूरा व्यवस्था तो पहले ले बन जाना रही से, जब आप मन एक लक्ष्य निर्धारित करे रहे हो कि इतना हमन खरीदी करबो, तो एकर पूरा व्यवस्था तो पहले ले करना रही से, या फिर आप में सोचो कि पहले खरीद लेथन, जनता के बीच में एक बात बता देतन कि हमन सबसे ज्यादा धान खरीदे, व्यवस्था होकर बाद बनाए जाए। ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं सुरेंद्र जी, फिर वापस आऊँ आप तक। सुरेंद्र जी, 149 लाख टन मीट्रिक धान के खरीदी, एक नवा रिकॉर्ड, ये उपलब्धि बहुत बड़े है या फिर चुनौती और जिम्मेदारी ज्यादा बड़े? देखो रचना जी, ये पूरा प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के दुर्भावना, भाजपा के किसान विरोधी चरित्र खुल के उजागर हुए हैं। आप ला याद हो ही, देश के उच्च सदन है राज्यसभा 4 दिसंबर 2024 के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद माननीय फूलो देवी नेताम है, यही बात ला राज्यसभा में उठाए रही से। भाजपा के 10-10 सांसद है लोकसभा में, दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मन के मुंह ले एक शब्द नहीं निकलिस। देखो एक देश एक कानून के बात करते, आज यही बात सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक मन उठाइस कि पंजाब में एक यहां से ज्यादा उत्पादन होए धान के, वहां ये समस्या काबर नहीं आते, काबर छत्तीसगढ़ के उपेक्षा बार बार। छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार ला कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ से आयरन ओर चाहिए, छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट चाहिए, छत्तीसगढ़ से टीन चाहिए, और जब केंद्रीय पुल में चावल खरीदे के बात होते तब बार बार अड़ंगा लगाते, काबर 70 लाख मीट्रिक टन के अड़ंगा लगाए गए हैं। मूल बात देखो, 2014 से पहले ऐसा स्थिति कभी नहीं आती रही से। रमन सिंह जी के प्रदेश में सरकार रही से, केंद्र में मनमोहन सिंह जी के यूपीए के सरकार रही से, जतका अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल हुआ है पूरा खरीदे जाए। मोदी देश के पहली किसान विरोधी सरकार है जिन छत्तीसगढ़ के उपेक्षा करते हैं, बार बार कभी उसना और वाक्य अड़ंगा लगाते, कभी लिमिट लगाते। ये सरकार है देखो सोसाइटी ला बर्बाद करना चाहते। पिछले खरीफ सीजन के 1037 करोड़ के नुकसान सीधा सीधा ऐसने चरित्र में तो देखो 72 घंटा में उठाव के जन बाध्यता रही 16 सरकार खत्म कर दी, मिलिंग नहीं कर पा। आरोप लगाता हो कि किसान विरोधी केंद्र सरकार है, लेकिन आपे मन के पूर्व मुख्यमंत्री कहा था कि पंजाब के तो पूरा धान ला खरीद लेते, तो यानी छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के उपेक्षा छत्तीसगढ़ के दोयम दर्जा के व्यवहार करत है यह सरकार। और दलीय चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता मनमोहन है, काबर अड़ंगा लगा है। जब पंजाब के खरीदी हो सकते है, छत्तीसगढ़ के काबर खरीदी नहीं हो सकता। किसान विरोधी नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं चाहे कि धान खरीदे के सिस्टम चालू रहे, सोसाइटी ला बर्बाद करके सिस्टम ला खत्म करना चाहते। अशोक जी, अगर पंजाब के संग में पूरा समन्वय, जबकि वहां तो आपके पार्टी की सरकार तो को नहीं है, आप पार्टी की सरकार है, अगर वहां के पूरा धान ला खरीद ले जाते तो पर छत्तीसगढ़ में कहां परेशानी आते? डबल इंजन के सरकार, ट्रिपल इंजन के सरकार, अब तो चार इंजन के सरकार, ऐसा बात उठत रही से अभी चुनाई के बेरा में बहुत सुने हैं ना मन, लेकिन फिर यहाँ का व्यवस्था नहीं बन पाते, काबर परेशानी होती? अगर पंजाब के संग में समन्वय है तो फिर छत्तीसगढ़ के संग में काबर नहीं? पहली बात तो माननीय वर्मा जी मैं ये बताता हूँ कि घाटा के अर्थ का होता है। जब हमारे पास 8,000 करोड़ रुपया के धान मौजूद है तो घाटा कहाँ हो गया हमला? वो है, और हम निवेदन करे हैं ना अभी हमारे माननीय मंत्री जी विधानसभा में जवाब दे, खाद्य मंत्री की पत्राचार चलत है, बातचीत चलत है, और ये पहल हुआ थे कि केंद्रीय पुल के मात्रा ला बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा ज्यादा चावल हम केंद्र में खपा सकन। अगर नहीं खपी तो व्यवस्था हुई, लेकिन हमारे पास धान पड़े हैं, जतका भी धान अतिरिक्त है वो अतिरिक्त धान की व्यवस्था सरकार युक्त ढंग से करी। कांग्रेस ला तो तारीफ करना चाहिए कि हम अपन वादा के मुताबिक है रकबा बढ़वाएं, कृषि रकबा बढ़ गए, धान के एक अलावा खरीदी बढ़ गए, खरीदी केंद्र बढ़ गए, किसान मतलब तुरंत पैसा मिली, बोनस के राशि एक किस्त में हम दें, और ये मन 4 किस्त में रोआ के देवत रही से किसान मन परेशान रहा है। वो 2024 में धान बेचे, देकर पैसा 2026 में मिलत रही से। लेकिन अब जब हमार सरकार है, 1 महीना के अंदर धान खरीदी खत्म हो के 1 माह के भीतर किसान ला ओकर धान के मूल्य साथ ही साथ बोनस
एक किस्त में मिल गए, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। विपक्ष को सरकार की तारीफ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अशोक जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, जिन वादा करे हो ओला तो निभा ले आप मन, लेकिन ये बोझ जिन है तो सरकारें ऊपर पड़ी। एक बाद विकास कैसे करूं, पैसा कहां लेके आओ, अगर नुकसान हो ही तो ओला कौन भरपाई करी, एक जवाब भी मैं आपन से लूं। लेकिन सुरेंद्र जी, जैसे अशोक जी कहा थे कि अभी तो प्रक्रिया चलत है, अभी खत्म तो नहीं हुई है प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया ला देख लो, ओकर बाद जिन अतिरिक्त धान हुई जेकर निराकरण नहीं हो पाई, तब अगर आप मन ये मुद्दा ला उछालो तो समझ में आते। अभी तो प्रक्रिया जारी, अभी तो निराकरण हो सकते ना। देखो रचना जी, अशोक बजाज जी बहुत सम्मानीय किसान नेता है, सहकारिता के पुरोधा है भारतीय जनता पार्टी में, सहकारिता के क्षेत्र में अतका अनुभव वाला बिरले ही कोई नेता हुई। लेकिन मजबूरी ला समझो, आपके लोकप्रिय चैनल में बजाज जी असन नेता है ये कहा थे कि 8,000 करोड़ के क्षति कहाँ ले हुई। 8,000 करोड़ के जो आकलन है अशोक बजाज जी, वो धान के स्टॉक नो है, वो शुद्ध क्षति सोसाइटी मन के है। जेन केंद्र सरकार के दुर्भावना के चलते 40 लाख मीट्रिक टन जिन केंद्रीय पूल में चावल अतिरिक्त बचत है, ओकर से वाला सोसाइटी स्तर में नीलाम करे के सरकार है निर्णय ले, और ओकरे कारण दुर्भावना पूर्वक परिवहन नहीं कराए जाते। जो सुखद के नुकसानी होते वो अलग, जो चूहा और बाकी कीट के प्रकोप से खत्म होते वो अलग, जो चोरी से नुकसान होना है वो अलग। ओकर अतिरिक्त जैसे पिछले खरीफ सीजन में आप देखे हो रचना जी, 1037 करोड़ के 26 लाख क्विंटल धान जो है वो जमा ही नहीं हुए आज तक, 1.25 साल हो गए पिछले खरीफ सीजन के। ये खरीफ सीजन में सरकार के दुर्भावना जो केंद्र के सरकार है जो लिमिट लगा दे है, तेकर चलते 8,000 करोड़ के शुद्ध नुकसान, वो धान के स्टॉक नो है। बार बार मैं वो चीज चेताता हूं, गलत जानकारी आपके लोकप्रिय चैनल में नहीं जाना चाहिए। ये सरकार मन के, ये डबल इंजन के जन दावा करते, ये दोनों सरकार के नाकामी के चलते सोसाइटी मन ला नुकसान होना है। आज जो सोसाइटी के कर्मचारी है, देखो व्यवस्थापक स्तर तक जो है वो बैंक के कर्मचारी आते, व्यवस्थापक के बाद जो सहायक है वो अन्य कर्मचारी है, एकर मन के तनख्वाह देना मुश्किल हो गए है। 8,000 करोड़ के नुकसानी के भरपाई के एक नया पैसा ये सरकार है बजट प्रावधान नहीं करे है। तो ये सरकार के दुर्भावना है कि सोसाइटी मतलब बर्बाद कर दे आर्थिक रूप से, ताकि धान खरीदे के जिम्मेदारी से बचा जा सके। तो ये सरकार है, चाहे केंद्र के मोदी सरकार हो या प्रदेश के सहायक सरकार, ये किसान विरोधी चरित्र साफ दिखत है। जो 72 घंटा में उठाव के जिम्मेदारी तय करेगी रही से उहला हटा दी, और यही कारण से जो मिलिंग के दर रही से उहू में कटौती कर देंगे है। अब सोसाइटी मतलब वो नुकसान उठाने लगी, सोसाइटी मतलब बर्बाद करे का षड्यंत्र रचे है। ये भाजपा की असली चेहरा है, किसान विरोधी चेहरा है। लेकिन सुरेंद्र जी, अगर केंद्र अपन कोटा ले ज्यादा धान खरीद लेते, ना कोटा खाली छत्तीसगढ़ पर, पंजाब पर कोटा नहीं है। नहीं, आप ना एक चीज बताता हूं, एक चीज रचना जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2020-21 में आप याद होगी, जब कांग्रेस के सरकार रही, अपन संसाधन से प्रोत्साहन राशि देगी, हमारे वादा के हिसाब से एमएसपी के अतिरिक्त जो डिफरेंस के राशि रही है 2,500 रुपए में हम खरीदें, वो साल 60 लाख के लक्ष्य निर्धारित कर रही केंद्र सरकार है, घटा के कटका कर दी 24 लाख मीट्रिक टन। तो ये घटाए के अधिकार मतलब कौन दे है? किसान अन्नदाता है। ये केवल नारम है का भाजपा के, जब दे के बारी आते तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ के उपेक्षा जब होते हैं दलित कोटा ले ज्यादा धान लेती तो आप मन यही आरोप लगा देते हो कि सरकार प्लांट बना है, पेडी से एथेनॉल की अनुमति कार नहीं देते, धान से सीधा 8,000 करोड़ के घाटा के आंकलन होते। ठीक है, मान लो कि 1-2 कम भी अगर घाटा हो तो यहू घाटा कोई बहुत कम घाटा नहीं, बहुत बड़े घाटा है। पहली ही महतारी वंदन योजना पर जिन तरह ले पैसा दे जाते ओकर पर भी कर्जा ले जाते हैं। अब अगर यहू में धान खरीदी में भी एक बड़े नुकसान अगर प्रदेश ला हुई तो कहां ले ओला मैनेज करूं, कैसे मैनेज करूं? अभी तक के तो आप 47 लाख मीट्रिक टन धान के कौन तरह ले निराकरण होना है, कैसे ओकर व्यवस्था जमी एला नहीं डिसाइड कर पाए हो, तो इतना 1,000 करोड़ के नुकसान के व्यवस्था कैसे करो आप मन? वो प्रदेश के विकास ऊपर का असर नहीं डाली जरा भी? पहली बताने ला, ये जो केंद्रीय पूल में धान चावल बढ़ाए के मांग चला थे, प्रयास चला थे, प्रयत्न हुआ थे, पत्राचार हुआ थे। अब अगर केंद्रीय पूल में अगर चावल नहीं जा पाई तो कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करे, लेकिन ये घाटा से जोड़ना, सोसाइटी के घाटा कहां से आगे? अशोक जी, बोला तो अभी तक ये समझ में आता है अशोक जी, वर्मा जी कहां से सोसाइटी जोड़ दी देवे। अशोक जी, आप वरिष्ठ नेता हो, आपको मतलब मालूम है कि अगर सीधा केंद्र नहीं खरीदिएला तो जेन ओकर बाद जिन व्यवस्था जमाए जाते ओमा घाटा ही होई, ये आपको मतलब मालूम है। नहीं, धान तो है ना बहन जी हमारे पास, रचना जी, धान तो है हमारे पास। जतका धान बची या जतका चावल बची, वो चावल या धान के हमार भंडारण व्यवस्था में, और हमार प्रयास ये हुआ थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गोदाम ये साल और बनाया जाए ताकि हम भंडारण कर सकन।
धान या अन्न के भंडारण जबका हमार बढ़ी उसका हमारे लिए हमारे प्रदेश के लिए हित की बात है। देखो भंडारण व्यवस्था तो ऐसा है अशोक जी कि वो बीजेपी के कार्यकाल हुआ या फिर कांग्रेस के कार्यकाल है। जब हम नाने रहे ना और मुझे लगता है कि प्रदेश के अधिकतर मन के मन देखे हुई जब बिलासपुर ले रायपुर के रद्दा में मन रेंग था, बड़ौदा बाजार के रद्दा में रेंग था, तो कैसे पूरा बोरी पटाए रही थे खुला मा ओकर से सर थे ओकर तरह ले कौन तरह ले व्यवस्था बिगड़ते वो सब वो जानते। सुरेंद्र जी देखो रचना जी, धान के भंडारण या वो सुरक्षित रखे के कोनो उपाय भाजपा के सरकार में नहीं हुए ना पहली रमन सरकार में हुए। बिल्कुल गलत बोला आज के जो रचना जी जब हम मध्य प्रदेश में रहे तो केवल 2.5 लाख मीट्रिक एक जगह भी सेट बनाए हो चबूतरा बनाए हो तो बता दे 15 साल के रमन सरकार में। मूल बात आज के दिन स्थगन आयरिस रचना जी, ठीक है अंतिम मिनट है वो विषय जो है। हाँ। अभी बजाज जी कहा थे केंद्रीय पुल में लिमिट बढ़ाए के प्रयास करतन, कोनो प्रयास नहीं करते। एक लाइन में सुनाते हैं मोदी के अधिनायकवाद में कोनो भाजपा की हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के गलत निर्णय ला चुनौती दे सके। मूल बात सरकार है तो निर्णय ले है कि सोसाइटी स्तर में हम नीलाम करबो तबे तो घाटा के प्रश्न आए। आज जो स्थगन प्रस्ताव आया है शोभा नहीं दे 1037 करोड़ ठीक है अशोक जी सुरेंद्र जी अंतिम मिनट है मोर करा अशोक जी सुरेंद्र जी अंतिम मिनट है मोर करा। ठीक है सुरेंद्र जी अशोक जी आपन ठीक है एक मिनट अशोक जी अंतिम मिनट है सुरेंद्र वर्मा जी मोरो करा। अशोक जी आप मन अच्छा काम करे हो, आप मन जिन लक्ष्य निर्धारित करे रहे हो ओकर से थोड़किन कम करे हो, लेकिन आप मन तबू भी ये मालूम रही से कि अगर इतना हमन खरीदी करबो तो एकर का व्यवस्था बनी का आप मन नहीं लगे कि व्यवस्था पहली लिए आप मन करना चाहिए। कोनो भी अगर आप मन लक्ष्य निर्धारित करत हो तो अभी अब खरीदी पूरा हो चुके एकर बाद आप मन ये लक्ष्य निर्धारित करत हो। नहीं लक्ष्य का सवाल नहीं, लक्ष्य तो ये है व्यवस्था सदन में ये बात निराकरण नहीं हो पाई। भाजपा लीड मत ले ये कांग्रेस का मंशा है। लेकिन अशोक जी 47 लाख मीट्रिक टन धान के जिन आंकड़ा है ना वो मैंने निकाले ना विपक्ष निकाले वो सदन में आपमन के मंत्री द्वारा पेश करे गए। अब इतना आकर धान के निराकरण के व्यवस्था अगर नहीं होते तो इमान नुकसान तो हुई। अभी का व्यवस्था आपमन बनाते हो बारे में बताओ काबर की जनता भी सुनते हैं अन्नदाता मन भी सुनते हैं। अभी तो पहले यही बात के प्रयास हुआ था कि केंद्रीय पुल से और हमारे चावल के कोटा बढ़ जाए। मोदी सरकार 1 कुंटल धान एक्स्ट्रा नहीं खरीदे। ऐसा नहीं देखो सरकार से बात चलाते और बढ़ी ओकर बाद भी उपाय है ना हमारे पास। ऐसे नहीं है कि आरोप लगा से कुछ नहीं हो जाए। ठीक है ये कोई घाटा वाली सरकार कहीं आकलन के आधार काम करना है। भाजपा के एक भी सांसद मोदी सरकार सुरेंद्र जी सार्थक बात का आप मन लगता है कि धान खरीदी की जो पूरा व्यवस्था है ओकर दोबारा आंकलन करे के थोड़ी जरूरत है, व्यवस्था बनाए के जरूरत है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के अधिनायकवादी फैसला ये बदले ले लगी। हम तो सोचे हम कहा था भाजपा जो है दली चाटू करता छोड़ के मोदी सरकार के पास मांग रखा है। हम जो है विपक्ष के तौर पर भाजपा के साथ में हैं। छत्तीसगढ़ से हित नहीं होना चाहिए। काबर लिमिट लगा है पूरा अतिरिक्त उत्पादित धान और चावल केंद्र सरकार ला खरीदना पड़ी, नहीं तो यहाँ से कोयला यहाँ से आयरन और यहाँ अगर आपने बात को समझा तो फिर मुझे लगता है कि जब अगर सरकार यानी कि बीजेपी पार्टी अगर चिट्ठी लिखाई है तो मुझे लगता है फिर विपक्ष भी चिट्ठी लिख दे केंद्र सरकार एक चिट्ठी आप मन लिख दो राज्यसभा में मांग उठाई। ठीक है आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 47 लाख मीट्रिक टन धान के निराकरण नहीं हुए तो कैसे व्यवस्था बनाई सरकार ये देखना हुई। अब दिन में एक दरी फिर मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऊपर डिबेट करना बहुत जरूरी है। काबर कि आज तो ये दावा वादा करे जाते कि एक जल्द निराकरण हो ही और प्रदेश ला कोनो नुकसान नहीं हो ही, लेकिन विपक्ष जिन आरोप लगाते कि 8000 करोड़ के नुकसान ये छोटे मोटे आंकड़ा नहीं, ये बहुत बड़े आंकड़ा है। देखना हुई कि अवैध दिन में सरकार क्या काम करते। आप दोनों के जोहार है आज हमारे संग में चर्चा में जुड़ी आए।